कि राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलते हैं, उसी तरीके से बिहार के राजनीति के यह पप्पू साबित हो रहे हैं चिराग पासवान। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे आप बताइए, 40 लोकसभा क्षेत्र है बिहार में, क्या जमुई को आपने फर्स्ट बना दिया है? राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में बिरयानी खाने के लिए चिराग पासवान पहुंच जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, 2024 के चुनाव के हम लोग बेहद नजदीक पहुंच गए हैं और लोकसभा सीटों को लेकर के जो हलचल है वो तेज हो गई है। सबके अपने अपने दावे हो रहे हैं। तमाम जो लोकसभा की सीट है उसको लेकर के बिहार में खास करके जो है दावों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। बीते दिन चिराग पासवान हाजीपुर में रैली करते हैं जिसमें वो ये दावा करते हैं कि हाजीपुर जैसे है वैसी चिराग पासवान है, हाजीपुर के बगैर चिराग पासवान नहीं हो सकते हैं। तो इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं चंदन सिंह। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के कभी भी विश्वस्त नहीं रहे हैं। अभी वर्तमान में कुछ समय पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए। चिराग पासवान राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अपने प्रत्याशी दिए और उन्हीं जगह पर प्रत्याशी दिए जिस पर भारतीय जनता पार्टी पहले से वहां पर उन सीटों पर मौजूद थी विधायक के रूप में। और हेलीकॉप्टर छाप पर चिराग पासवान ने उनको चुनाव लड़वाकर कहीं ना कहीं यह संकेत भारतीय जनता पार्टी को दे दिया कि वह भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त नहीं है। तो चिराग पासवान इससे पहले भी बिहार में उपचुनाव लड़ चुके हैं, उनकी जमानत जब्त हुई है। चिराग पासवान विधान परिषद के भी चुनाव लड़े हैं, उस पर भी उनकी जमानत जब्त हुई है। 2020 में आपको पता है 136 सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़े और 135 सीट पर इनकी जमानत जब्त हुई। तो एक फ्लॉप फिल्म का अभिनेता और एक बिहार का फ्लॉप नेता, तो जिस तरीके से एक केंद्र में आप देखिएगा कि राहुल गांधी को लोग पप्पू बोलते हैं, उसी तरीके से बिहार के राजनीति के यह पप्पू साबित हो रहे हैं चिराग पासवान। आने वाले समय में ये जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन इनके घूमने से इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनका राजनीतिक नुकसान ही होगा। चिराग पासवान को राजनीति का समझ नहीं है, इनका जो बौद्धिक क्षमता जो है वह 0/सन्नाटा है। तो चिराग पासवान कब भारतीय जनता पार्टी के सगे हो गए, यह तो आश्चर्य का विषय है। आप राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ आप अपने प्रत्याशी को देते हैं, हसनपुर में तेज प्रताप के खिलाफ आप प्रत्याशी देते हैं कि वोट कटे। तो आप भारतीय जनता पार्टी को तो 2020 में 6 सीटों पर आप चुनाव हरवाए वोट काटकर। तो चिराग पासवान की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी समझती है, समय आने पर इनको जवाब मिलेगा। देखा यह जा रहा है कि चिराग पासवान जो है बिहार में यह दावा कर रहे हैं कि एलजेपी का मतलब चिराग पासवान और बीजेपी जो है चिराग पासवान ही को ही आने वाले वक्त में टिकट देगी लोकसभा का। हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में हैं। अब प्रमाण क्या चाहिए? अब तो पार्टी दल आप हटा दीजिए। प्रभु श्री राम का न्योता राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को आया है। 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में हमारे नेता मौजूद रहेंगे। क्या चिराग पासवान को मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनको आया है क्या निमंत्रण? कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मिला है। और सदन में भी जो सदन के अध्यक्ष होते हैं आदरणीय ओम बिरला जी, वो भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को ही मान्यता दिए हुए हैं। तो हमारे साथ सभी सांसद हैं, हमारे साथ हमारे विधान पार्षद हैं। चिराग पासवान अब अकेले जमुई के एक सांसद हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनका हाथ पकड़कर जमुई ले गए थे 2014 में और जनता से कहे थे कि अब आपको हम सौंपते हैं चिराग को, आप ही को ध्यान रखना है। और चिराग पासवान ने कहा था कि मैं जब तक राजनीति में रहूंगा जमुई की सेवा करता रहूंगा और मैं यहां युवा अवस्था में आया था और वृद्ध होकर जाना चाहता हूं। लेकिन आज क्या कारण है कि चिराग पासवान जमुई से भाग खड़े हुए हैं? क्योंकि चिराग पासवान को पता है कि जमुई में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान को पता है कि जमुई में इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और जमुई में बूथ मैनेजमेंट करके हमारे नेता इनको सदन पहुंचाने का काम किए थे। लेकिन आज चिराग पासवान जिस तरीके से जमुई की उपेक्षा किए और एक झूठा स्लोगन को उठाए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अरे आप बताइए, 40 लोकसभा क्षेत्र है बिहार में, क्या जमुई को आपने फर्स्ट बना दिया है? आप जमुई का क्या शिक्षा का विकास कर दिए हैं?
क्या वहां पर रोड का विकास आपने किया है? क्या वहां के युवाओं को रोजगार के प्रति आप जागरूक कर पाए हैं? चिराग पासवान सभी मानकों में फिसड्डी साबित हुए हैं जमुई के लिए। अब एक झूठा स्लोगन लेकर आप हाजीपुर आ रहे हैं, तो हाजीपुर की जो महान जनता है, इनके संकल्प महासभा को ठेंगा दिखा दी। 2,500-3 हजार का भीड़ फ्लॉप साबित हुआ चिराग पासवान का यह एक जो प्रोपोगंडा था। और जिस तरीके से हाजीपुर में बाहर के लोगों को, जो जहानाबाद, नवादा, मसौढ़ी से लगातार लोगों को ढोया जा रहा था, या चिराग पासवान को हमको लगता है कि अब आंख खोलने के लिए काफी होगा। आपने कहा कि आपके सांसद जो है वो आपके साथ है। कल चिराग पासवान के मंच पे वीणा देवी वैशाली से जो सांसद हैं वो भी मौजूद थी। कैसा देखते हैं, क्या टूट की गुंजाइश आपकी पार्टी में? देखिए, हम लोग काफी पहले आदरणीय वीणा देवी जी को हम लोग ने स्पष्ट कर दिया है, हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जो योजनाएं हैं वह वैशाली की धरती पर सुचारू ढंग से नहीं चल रही है। हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया था कि हम वैशाली में कोई दूसरा प्रत्याशी देखेंगे तो पार्टी हमारी जब सीट का बंटवारा होगा तो नए प्रत्याशी का भी अनाउंस कर देगी। चयन कर ली है, अनाउंस सीट मिलने के बाद हो जाएगी। अब बीना देवी जी अब जहां मन वहां जाए, वो तो नीतीश जी से भी मिलती रही हैं। चिराग पासवान, अब बताइए कि 4 साल 5 साल होने को है, तब आपको ध्यान आ रहा है कि आपसे सिग्नेचर ले लिया गया और आप अपना भगवान बदल ले रही हैं। तो ठीक है, चिराग पासवान के पास जाइए, जिसके पास एक सीट है उसके पास आप जा रही हैं कि वैशाली का सीट आपको मिल जाएगा। तो आने वाले समय में हम लोग तो एनडीए गठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम हैं और 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हम बहुत निष्ठा से हैं। हम उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के साथ निष्ठा के साथ थे जब चिराग पासवान 2020 में इस गठबंधन से बाहर निकल गए थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार प्रसार कर रहे थे। देखा यह भी जा रहा है कि लंबे समय से चिराग पासवान जो है अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं, बीजेपी इस पे चुप रह रही है। क्या इससे क्या समझा जाए कि चिराग पासवान को बीजेपी सही मान रही है और आने वाले वक्त में उन्हीं का साथ देगी? देखिए, चिराग पासवान के राजनीतिक अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव हैं और इनके अनुज तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। राष्ट्रीय जनता दल के इफ्तार पार्टी में बिरयानी खाने के लिए चिराग पासवान पहुंच जाते हैं, तो हम लोग क्या समझे? चिराग पासवान का जो कहीं ना कहीं एक सांठगांठ, जो इंटरनल सांठगांठ है, वह महागठबंधन के साथ है। कभी भी तेजस्वी के खिलाफ ये बयान नहीं देते हैं और लगातार नीतीश कुमार जी को अपने निशाने पर रखते हैं। तो बिहार की जनता राजनीतिक रूप से बहुत प्रबुद्ध है, वह जानती है, और खास करके हमारे जो बिहार के दलित समाज के हमारे जो भाई हैं, वो चिराग पासवान के झूठे वादे और नारे से भली भांति अवगत है। आने वाले समय में इनको सही जगह, सही स्थान पर बिहार की जनता पहुंचा देगी। यह थे हमारे साथ आरएलजेपी के प्रवक्ता चंदन सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि चिराग पासवान सिर्फ चुनाव के वक्त में ऐसा करते हैं। रही बात लोजपा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बिहार में असली लोजपा कौन सी है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वही असली लोजपा है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस को राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से भी न्योता आया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। तो इससे ये मालूम होता है कि बिहार में जो लोजपा है वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ही है। और चिराग पासवान सिर्फ चुनाव के टाइम में ऐसी हरकतें करते हैं। रही बात, उनकी कोई जमीन नहीं है और आने वाले वक्त में आवाम उनको बता देगी कि उनका क्या वजूद है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।